Hello, dear learners. Welcome back to Science Wise once again. This is the part 3 video of your chapter, that is Air Around Us. This is the part 3 video. Already in part 1 and 2 we have studied a lot about air. So here we are going to continue up with the oxygen cycle. Hope so you have watched part 1 and 2. So oxygen cycle is the moving of oxygen from plant to animal and then to atmosphere is known as oxygen cycle. और ऑक्सीजन साइकिल से हमको ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन साइकिल है वो इंटरडिपेंडेंस बताती है प्लांट और एनिमल्स में. अब ये देखते हैं कैसे. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन in the air is maintained by the oxygen cycle. ठीक है. Phytoplanktons जो होते हैं also add lot of oxygen to the air through the process of photosynthesis. These are tiny plant living on the surface of the ocean. फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? यहाँ एक नया वर्ड आपको देखने मिल रहा है, वो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स. तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो रिवर का सरफेस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स. रिवर, ओशन, सी, ठीक है, जो भी वाटर बॉडी के ऊपर होते हैं सरफेस पे उनको बोलते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की. तो जो ऑक्सीजन साइकिल आप यहाँ देख पा रहे हैं वो ये है कि ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में गया. एटमॉस्फेयर में जब ये था तो इसको प्लांट्स ने रिलीज किया, तो एनिमल्स और प्लांट्स ने फिर से ब्रीद इन किया ऑक्सीजन को. अब जो ऑक्सीजन ब्रीद इन किया तो क्या रिलीज किया इन्होंने? कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसने इनटेक किया है? प्लांट्स ने. क्यों? ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाए. फिर जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है फिर से ऑक्सीजन रिलीज होता है, फिर से वो एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर से प्लांट्स एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो ये होती है ऑक्सीजन साइकिल. इतनी बातें समझ आ गई बेटे? नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयर की. एयर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एयर जो है सर्कुलेट करती है. एयर सर्कुलेट्स हॉट एंड कोल्ड एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. टेम्परेचर मेंटेन करने के भी काम आती है. एयर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में भी. एयर प्रेशर जो है अफेक्ट करता है द पैटर्न ऑफ रेनफॉल एट द प्लेस. फिर जो विंड मिल्स होती है वो रोटेट करती हैं ड्यू टू विंड. और विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज नोन एज विंड. दे आर अर्लियर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स. They are now being used to generate electricity as the cheaper source of energy generation. Many lightweight seeds are dispersed with the help of air. Then air help in pollination of flower. Aeroplanes, helicopter, parachute and hot air balloons are use air to move. Many aerial animals such as birds, bats, insect can fly in air. अब it is a fact, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गैनोस विंड फार्म जो है चाइना में, उसको लार्जेस्ट विंड फार्म ऑफ द वर्ल्ड माना गया है. ये जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इन इंडिया समाना विंड फार्म इन गुजरात is one of the largest electricity generating farm. ये आप याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर का क्या रोल है वो हम देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर जो है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर को, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ पर. फिर दूसरी बात ये हेल्प करता है ट्रैप करने में बहुत सारी. बच्चों अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये ट्रैप करता है कुछ हीट के पार्ट को जो कि सन से आती है डे टाइम में. ठीक है. मोस्ट ऑफ द हीट गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज whereas some get trapped
एट नाइट द ट्रैप्ड हीट, और रात में यही ट्रैप्ड हीट जो एटमॉस्फेयर में रहती है, ये प्रिवेंट करती है अर्थ को कूलिंग डाउन होने से, बहुत ज्यादा कूल डाउन होने से अर्थ को प्रिवेंट करती है. थस इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब हम दूसरी बात करते हैं कि जो वेदर चेंजेस हैं ये भी एटमॉस्फेयर के कारण होते हैं. ठीक है, जो वेदर में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं ये एटमॉस्फेयर के कारण होते हैं. द एटमॉस्फेयर कॉज वेदर चेंजेस. द सरफेस ऑफ अर्थ इज हीटेड व्हेन सनराइज ब्राइट. जो अर्थ का सरफेस है वो हीट हो जाता है जब सन ज्यादा ब्राइट होता है. ठीक है, दिस हीट अप in the air close the surface and this hot air being lighter rise up. और ये जो hot air होती है ये ऊपर की तरफ जाती है. ये हमें पता है ना, जो hot air होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो cold air होती है वो heavy होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ आती है. ठीक है, तो जो cold air है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है. और इस मूवमेंट को, दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉज विंड. स्टॉर्म एंड साइक्लोन हैव वेरी फास्ट मूविंग एयर दैट कॉज डिस्ट्रक्शन. स्ट्रोम और साइक्लोन जो होते हैं उनकी जो हवा होती है वो बहुत तेज चलती है और इसीलिए वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती है. अब जो वाटर वेपर होते हैं ये अफेक्ट करते हैं रेनफॉल और स्नो पैटर्न्स में. अब जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो क्या कंटेन करती है? ओजोन गैस. क्या कंटेन करती है बेटे? ओजोन गैस. और जो ओजोन गैस होती है ये बनी हुई होती है किसकी? 3 ऑक्सीजन एटम्स की, 3 ऑक्सीजन एटम की. और इसको लिखते कैसे हैं? O3. ऐसे इस तरीके से इसको लिखा जाता है ओजोन को. फॉर्मिंग एन ओजोन मॉलिक्यूल. ठीक है, ये ओजोन का क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया O3. इट ब्लॉक्स. ये क्या काम करता है? ये ब्लॉक करने का काम करता है डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेस को जो सन की होती है. दीज रेस कॉज स्किन कैंसर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम. ये जो रेस होती है ये स्किन कैंसर और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती है इसको कॉज करती है. ठीक है, तो ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है. अब बेटा ये हमारा हो गया पार्ट 3 का वीडियो यहाँ पे खत्म. अब हम पार्ट 4 के वीडियो में बात करेंगे एयर पोल्यूशन की और किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये हम पार्ट 4 के वीडियो में देखेंगे. So by that time stay connected to ScienceWise, and if you have any doubt just ask your doubts in comment section. Thank you dear students.